क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप का आखिरी लीग मैच। टीम इंडिया हार गई। हार क्या गई, शर्मनाक अंदाज में भारत हार गया। सिर्फ 266 रन का टारगेट हासिल नहीं कर पाए। अब इस मैच में टीम इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 बड़े बदलाव किए थे। युवा खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को मौका दिया था, लेकिन भारत का मिडिल ऑर्डर ध्वस्त हो गया। नए खिलाड़ी फुस हो गए और 2 खिलाड़ी तो ऐसे रहे कि अब उनका वनडे क्रिकेट से संन्यास ही तय हो गया है। तो बांग्लादेश से मिली करारी और शर्मनाक हार में भारत को 6 बड़े सबक और संदेश मिले, और अगर इन्हें नहीं समझा, इन्हें नहीं सुधारा तो वर्ल्ड कप में भी फुस हो जाएंगे। वर्ल्ड कप हाथ से फिसल जाएगा। और इसीलिए तो हार से नाराज हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। तो बताते हैं आपको क्या हुआ बांग्लादेश से मैच में, क्या है वो 6 बड़े संदेश और सबक। आप भी इस हार के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शुभमन गिल का 5वां शतक, अक्षर पटेल की साहसिक पारी भी भारत को हार से बचा नहीं पाई, क्योंकि बाकी किसी से कोई मदद मिली नहीं। सब एक के बाद एक ढेर होते चले गए, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर निचले क्रम पर आने वाला कोई और बल्लेबाज। तो ऐसे में भारत की इस हार में पहला और सबसे बड़ा सबक है सूर्य कुमार यादव, जिन्हें वनडे मैचों में आजमाना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बांग्लादेश के खिलाफ शाकिब अल हसन की ऑफ और मिडिल स्टंप पर पिच गेंद को स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोल्ड हो गए। अब सूर्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो T20 के ही अंदाज में रन बनाना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत में सूर्या ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जब उनका सब्र जवाब दे गया तो T20 के अंदाज में आए और फेल हो गए। अब तक 27 वनडे की 25 पारियों में सिर्फ 537 रन उन्होंने बनाए हैं, और पिछली 19 पारियों में तो एक भी अर्धशतक सूर्या लगा नहीं पाए हैं। और यहाँ पहली बार खेल रहे थे एशिया कप में, उनके पास बड़ा मौका था वर्ल्ड कप के लिए जगह बनाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव फिर फेल हो गए। और अब हम यही कहेंगे कि सूर्या को अब आजमाना बंद कर देना चाहिए वनडे मुकाबलों में। दूसरा बड़ा सबक, टीम इंडिया का मिडिल और लोअर ऑर्डर टाइम फुस हो गया। इस मैच में टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर पूरी तरह से फुस साबित हुआ। अक्षर पटेल की 42 रनों की साहसिक पारी को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए, चाहे वो ईशान किशन हो, तिलक वर्मा हो, केएल राहुल हो या फिर रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव। पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ध्वस्त हो गया, और इसी वजह से भारत को यहाँ पर हार मिली। तीसरा सबक, रविंद्र जडेजा क्या सिर्फ गेंदबाजी ही करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 के लिए रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर हैं। और जडेजा अपनी गेंदों से धमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, कहेंगे फुस साबित हो रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन बनाकर वो चलते बने और खड़े खड़े मुस्तफिजुर को खेलने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए। अब जब आउट हुए तो टीम इंडिया का स्कोर 170 रन था। इस एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ रद्द हुए मैच में भी जडेजा ने सिर्फ 14 रन बनाए, तो श्रीलंका के खिलाफ भी वो 4 रन बना पाए, जबकि नेपाल और पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। यानी कि जड्डू को अपनी बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी, और सबसे बड़ी बात, लोअर ऑर्डर पर उन्हें रन बनाने ही होंगे, क्योंकि उनकी जगह ऑलराउंडर की है, सिर्फ गेंदबाज की नहीं है। चौथा बड़ा सबक, सारे के सारे जो बल्लेबाज आउट हुए वो गैर जिम्मेदारी से आउट हुए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चाहे वो ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, रविंद्र जडेजा हो, इन तीनों से बड़ी उम्मीदें थी, टिक कर खेलेंगे, रन बनाएंगे। अब एक तरफ शुभमन गिल गेंदबाजों की पखिया उधेड़ रहे थे, लेकिन ये तीनों ही बल्लेबाज किशन, सूर्या और रविंद्र जडेजा गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर आउट हुए। जडेजा और सूर्या तो ऐसे आउट हुए जो हम आपको बता चुके हैं। वहीं ईशान किशन रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में चलते बने। अब अमूमन ईशान किशन रिवर्स स्वीप खेलते नहीं है, और उस मौके पर जबकि मैच फंसा हुआ था तो किशन ने शॉट अटेम्प्ट क्यों किया, इस पर कई सवाल खड़े होने। लिहाजा यहाँ पर जिम्मेदार होकर शॉट खेलने होंगे, जिम्मेदार होकर बल्लेबाजी करनी होगी। पांचवा बड़ा सबक, नए खिलाड़ी मौका भुना ही नहीं पाए। टीम इंडिया ने इस मैच में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया, यानी कि 5 बदलाव किए गए, और तिलक वर्मा को वनडे डेब्यू कैप भी मिली। अब तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजा गया, लेकिन वो सिर्फ 5 रन बना पाए। श्रेयस अय्यर की इंजरी के कारण उनके पास मौका था कि वो वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी जताएं, लेकिन तिलक तो आए और चलते बने। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन 10 ओवर में 65 रन भी लुटा दिए। हाँ, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा ने जरूर
प्रभावित किया, और सूर्या का हाल तो हम आपको बता चुके हैं। यानी कि नए खिलाड़ी जो टीम में आए थे, चाहे वो सूर्या हो, तिलक वर्मा हो, दोनों के दोनों खुश साबित हो गए और एक तरह से टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर ब्लॉक को और बढ़ा दिया है, टीम इंडिया की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। छठा और सबसे बड़ा सबक, बांग्लादेश के पुछल्ले बल्लेबाजों से भारत को सीखना होगा। जी हाँ, टीम इंडिया ने शुरुआती झटके बांग्लादेश को दे दिए थे, 59 रन पर 4 विकेट हो गए थे। इसके बाद शकीब और तौहीद ने लंगर डाल दिया, टीम का स्कोर 160 तक ले गए। इसके बाद भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, इन तीनों बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए और भारत के गेंदबाजों को एक तरह से पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। नसुम ने 44 रन बनाए, मेहदी हसन ने 29 रन बनाए, तो तंजीम ने 14 रन बनाए, और इन तीनों आखिरी बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के स्कोर को 265 तक पहुंचा दिया, जो कि 220 या 230 तक पहुंचना चाहिए था। यानी कि बांग्लादेश के लोअर ऑर्डर ने जमकर धमाकेदार बल्लेबाजी की और इसी वजह से बड़ा स्कोर बनाया और बांग्लादेश को बड़ी जीत भी मिली। अब कुल मिलाकर सबक ये है कि इस मैच के बाद भारत के लिए सूर्य कुमार यादव को वनडे में आजमाना बंद कर देना चाहिए। शार्दुल ठाकुर पर बहुत ज्यादा भरोसा करना बेहतर नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, तिलक वर्मा जो नए नवेले खिलाड़ी थे, उन्हें शायद एक मौका और आगे मिल सकता है, लेकिन उन्हें और बेहतर करना होगा। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि अब आगे शायद वनडे मुकाबलों में खेलते हुए नजर न आएंगे। उनमें से पहले तो सूर्य कुमार यादव ही और शायद दूसरे शार्दुल ठाकुर भी हो सकते हैं, क्योंकि हार के बाद नाराज राहुल द्रविड़ ने साफ कह दिया कि जिसको भी मौका मिलेगा तो उसको मन मुताबिक हर बार हर तरीके से मौका नहीं मिलेगा। यानी कि राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया कि अब बहुत ज्यादा मौके बहुत खिलाड़ियों को नहीं मिलेंगे और अब आगे उन्हें रन बनाने होंगे, नहीं तो अब उनको टीम से बाहर तक कर दिया जाएगा। प्लेइंग 11 की बात तो बहुत दूर की बात है। तो आपका इन पूरे 6 सबकों पर क्या कहना है? क्या टीम इंडिया इनमें बेहतर कर पाएगी? क्या टीम इंडिया इनको आगे ले जा पाएगी? और हाँ, अगले मैच यानी कि फाइनल में टीम इंडिया क्या इन बदलावों के साथ उतरकर फाइनल मैच में जीत दर्ज कर पाएगी? आप क्या मानते हैं, जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने 41 रन से लंका को हरा दिया, मैच को जीतकर एशिया कप के फाइनल में एंट्री भी कर ली है। मगर इससे भी बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच में अब दोस्ती नहीं है, बल्कि जिगरी दोस्ती, और ये सब कुछ मैदान में नजर भी आया, दिख भी गया, सबने देखा। वही सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर दिखी 12वें ओवर में, जब कुलदीप यादव के ओवर की दूसरी बॉल पर शार्प टर्न मिला, बॉल स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथ में चली गई। रोहित ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। अब रोहित कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पर बल्लेबाज आउट है। रोहित ने रिव्यू लेने के लिए पहले विकेटकीपर केएल राहुल से पूछा, तो राहुल ने मना कर दिया। तो फिर रोहित ने अपने बगल में खड़े विराट की तरफ देखा, तो विराट ने रोहित को कहा कि रोहित रिव्यू ले, अगर गट फीलिंग है तो रिव्यू ले ले। अब ये सब कुछ स्टंप माइक में भी सुनाई दिया, यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी का पूरा समर्थन विराट कोहली करने लगे। और यहाँ पर रोहित और विराट समेत सभी को यही लगा था कि वहाँ पर बैट इन्वॉल्व है। हालांकि रिव्यू में देखा तो बैट नहीं लगा था, लेकिन हाँ, रोहित कॉन्फिडेंट थे, तो रोहित की बात का, रोहित की कप्तानी का विराट कोहली ने पूरा सम्मान किया, समर्थन किया, जिससे दोनों के बीच की दोस्ती का पहला चैप्टर यहाँ पर दिखा। इसके बाद आया 26वां ओवर, जब जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और इस बार भी रोहित शर्मा स्लिप में ही खड़े थे। जडेजा के ओवर की पहली बॉल पर शनाका के बल्ले का किनारा लगा और रोहित ने बेहद ही नीचा कैच पकड़ लिया। शानदार कैच यहाँ पर रोहित ने लिया और ये अद्भुत कैच था। और रोहित के पास इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाले थे विराट कोहली। जी हाँ, विराट ने क्या किया वो आप भी देखिए। रोहित शर्मा घुटनों के बल बैठे हुए थे, विराट ने रोहित को गले लगा लिया, रोहित के सिर को बिल्कुल दोस्ती वाले अंदाज में थपथपाया और ये बिल्कुल एक्सट्रीम था, अद्भुत था, क्योंकि ये अक्सर होता नहीं है रोहित और विराट के बीच में। और रोहित और विराट एक दूसरे को सामान्य तरीके से ग्रीट करते हैं, सामान्य तरीके से हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जेस्चर इससे पहले कभी दिखा नहीं था, जो कि रोहित और विराट का अंदाज यहाँ पर दिखा था, वो अनदेखा था। और पहली बार इतना दोनों के बीच में रोमांस नजर आ रहा था। इसके बाद अगला मौका भी आया, ये भी बड़ा मौका था, जब 39वां ओवर शुरू हो रहा था। श्रीलंका के 3 विकेट बचे हुए थे, मैच टेंशन वाली पोजीशन में था, लंका एक तरह से लड़ रहा था और जीतने की कंडीशन में भी आ रहा था। अब ऐसे हालात में, यानी कि आखिरी मोमेंट्स पे विराट कोहली अक्सर बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए दिखते हैं, ये हम सब ने देखा है। यहाँ तक कि खुद की कप्तानी में भी विराट कोहली बाउंड्री पर ही खड़े रहते थे, क्योंकि विराट एक शानदार फील्डर है। लेकिन रोहित शर्मा ने क्या किया वो देखिए। रोहित ने विराट को बाउंड्री पर जाने ही नहीं दिया। रोहित शर्मा खुद मिड ऑफ पर खड़े थे, तो विराट कोहली को मिड ऑन पर खड़ा कर दिया। यानी कि बिल्कुल बॉलर के एक तरफ रोहित थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली, और दोनों ही जगह आखिरी वक्त पर कप्तान की जगह होती है, क्योंकि बार बार बॉलर से बात करनी होती है। तो यहाँ पर
पर कप्तान वाली जगह पर एक तरफ विराट थे तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा, और विराट और रोहित हार्दिक पांड्या को समझाते हुए दिखे और फिर आपस में भी प्लानिंग करते हुए नजर आए। साफ दिख रहा था कि रोहित विराट के फैसलों को, विराट के आइडियाज को पूरी तवज्जो दे रहे थे, विराट की बातों को मान रहे थे और एक तरह से विराट को अपने आसपास ही चाहते थे और पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी विराट को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था। और विराट कोहली भी अपने कप्तान रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन कर रहे थे। विराट भी साफ तौर पर यहाँ पर रोहित के पीछे खड़े हुए नजर आए। अब ये पूरे मैच में कई बार हुआ, बार बार हुआ, करीब करीब हर बार हुआ। जब भी कोई फैसला लेना हो, रोहित ने विराट की तरफ देखा, विराट ने भी रोहित को पूरा सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर फैसला लिया। अब टीम इंडिया के ये दो दिग्गज खिलाड़ी इस तरह से एकजुट हैं तो न सिर्फ बैटिंग में बल्कि फील्डिंग और बॉलिंग में भी दोनों के अनुभव का फायदा मिलेगा और यही अनुभव और खेल टीम इंडिया को पहले एशिया कप दिलाएगा और फिर वर्ल्ड कप का खिताब भी दिलाएगा। तो रोहित और विराट के रोमांस पर आपका क्या कहना है? दोनों की जुगलबंदी पर, दोनों की अनदेखी दोस्ती पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।